वाक्यों को असरदार ढंग से कहने के लिए महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द, क्योंकि आपकी कही हुई बात अगर असरदार तरीके से कही जाए तो वो ज्यादा प्रभाव डालती है। आह जब आप कहते हैं तब आप स्वीकृति का एहसास दिलाते हैं, मतलब आपके कहने के तरीके से आप कहेंगे AHH, आप इसका उच्चारण करेंगे। बेसिकली देखिए, आप हिंदी में कह रहे हो या अंग्रेजी में कह रहे हो, आप इस तरीके से आप उच्चारण करते हैं, जो कि रियलाइजेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को दिखाता है, स्वीकृति का एहसास कराता है, मतलब आप अग्री कर रहे हैं सामने वाले से। जैसे अब मैं समझा आपका मतलब क्या है। नाउ आई सी व्हाट यू मेंट, नाउ आई सी व्हाट यू मेंट। हे या नमस्ते जब कहना हो आप कहेंगे हाय, आप कहेंगे हाय। नमस्ते क्या हाल है, हाय हाउ आर यू। नमस्ते क्या हाल है, हाय हाउ आर यू। याद रखेंगे एक बात, हाय का इस्तेमाल जो है वो थोड़ा इनफॉर्मल होता है, तो आप वैसे ही जगहों पर करेंगे जहां पे आपके करीबी मित्र हो, आस पड़ोसी वाले लोग हों, ऐसी जगहों पर आप करेंगे हाय का इस्तेमाल। ओह, ऐसे जब आप करते हैं तो आपका भय दिखाता है, कहते हैं ना ओह, आप जब डर जाते हैं, किसी ने आपको डरा दिया, आप कहते हैं ओह, कहते हैं, राइट। जैसे ओह उन्होंने मुझे पकड़ लिया, ओह दे कॉट मी, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, ओह दे कॉट मी। आप डरते हैं तब आप इस तरीके के रिएक्शन आपसे आते हैं, ओह उन्होंने मुझे पकड़ लिया, ओह दे कॉट मी। हाय आप कहेंगे अलास, क्या कहेंगे, अलास। ये अफसोस या दुख को व्यक्त करता है और ये कहा जाता है ना, अलास। ये उसका उच्चारण नहीं आप पूरी तरीके से कहेंगे इसको, अलास। अफसोस या दुख को व्यक्त करता हुआ होता है। जैसे हाय वो दौड़ हार गया, अलास ही लॉस्ट द रेस। हाय वह दौड़ हार गया, अलास ही लॉस्ट द रेस। हेलो या नमस्कार या नमस्ते आप कहेंगे हेलो, HELLO, हेलो। ये बहुत ही फॉर्मल शब्द है और आप इसका इस्तेमाल कहीं पर भी कर सकते हैं, चाहे आप अपने दोस्तों के साथ करें, अपने ऑफिस में करें, किसी वर्क प्लेस पर करें, आप हेलो शब्द का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। जैसे हेलो गुड मॉर्निंग, यानी कि नमस्कार सुप्रभात। जब आपको कहना हो नमस्कार सुप्रभात, आप कहेंगे हेलो गुड मॉर्निंग। वाह आप कहेंगे वाओ, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे वाओ, वाह क्या कार है, वाओ व्हाट अ कार, वाओ व्हाट अ कार। बिंगो, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, खासकर यंगस्टर्स बहुत ज्यादा करते हैं, कहते हैं बिंगो। इसका मतलब होता है कि जैसा आपने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो गया, सोच के अनुरूप काम हो गया, सचमुच बिल्कुल ऐसा ही अगर आपके दिमाग में चल रहा हो जो वो हो जाए, तो आप कैसे कहते हैं, आप कहते हैं ना कि मतलब लगता है कि अरे क्या हो गया, मतलब जबरदस्त। तो आप उस भावना को दर्शाने के लिए कह सकते हैं बिंगो। जैसे बिंगो हमने कर दिया, बिंगो वी डिड इट, बिंगो वी डिड इट। हुर्रे, क्या कहते हैं, हुर्रे। ये खुशी की भावना दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप बहुत खुश हैं, अपनी भावना को व्यक्त करना चाहते हैं, आप कहते हैं हुर्रे, क्या कहते हैं, हुर्रे। हुर्रे हम मैच जीत गए, हुर्रे वी वॉन द मैच, हुर्रे हम मैच जीत गए, हुर्रे वी वॉन द मैच। नहीं अगर कहना हो आप कह सकते हैं नोप, क्या कह सकते हैं, नोप, नहीं मैंने नहीं किया, नोप आई डिड नॉट डू इट, नोप मैंने नहीं किया, या नोप आई डिड नॉट डू इट। पागल किसी को कहना हो तो आप कहेंगे नट्स शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, NUTS नट्स। जैसे क्या आप पागल हो गए हैं, हैव यू गॉन नट्स, क्या आप पागल हो गए हैं, हैव यू गॉन नट्स। वाह वाह इस्तेमाल करेंगे चीयर्स, किसका इस्तेमाल करेंगे, चीयर्स। चीयर्स हमने कर दिखाया, चीयर्स वी डिड इट, चीयर्स वी डिड इट। ये ना खुशी की भावना को दर्शाने के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ इस्तेमाल करेंगे यप,
किसका इस्तेमाल करेंगे? यप, हाँ मैं जाऊंगा, यप I'll go। हाँ मैं जाऊंगा, यप I'll go। शाबाश, किसी को शाबाशी देनी हो, वाहवाही करनी हो उसकी, कहेंगे ब्रावो। क्या कहेंगे? ब्रावो। शाबाश यानी कि ब्रावो। शाबाश तुम जीत गए, ब्रावो यू वॉन। ब्रावो यू वॉन। बहुत ही बेकार, कोई चीज को अगर कहना हो तो आप कह सकते, या कोई फीलिंग वैसी आ रही हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं शिट। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? शिट। जैसे बेकार ये नीचे गिर गया, शिट इट फेल डाउन। शिट इट फेल डाउन। धिक्कार है, आप कहेंगे वो। आप कहेंगे वो। दुख जताते हुए जब आपको एक्सप्रेस करना हो तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। धिक्कार है, मेरी नौकरी छूट गई। वो आई मिस्ड द जॉब। वो आई मिस्ड द जॉब, मेरी नौकरी छूट गई। वो आई मिस्ड द जॉब। ओह, इसका तो उच्चारण अंग्रेजी हो हिंदी हो कोई भी वाक्य हो, उच्चारण यही होगा। क्या होगा? ओह। जैसे ओह मैं भूल गया, ओह आई फॉरगॉट। ओह आई फॉरगॉट। आउच, इसका इस्तेमाल कब करेंगे? जब कोई चीज जरा सी आ करके लगे तीखी सी, है ना, कहेंगे आउच। जैसे आउच, उससे चोट लगती है। आउच दैट हर्ट्स। आउच दैट हर्ट्स। हाँ, आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? ये। हाँ, मैं कुछ जूस पीना पसंद करूंगा। ये आई वुड लव टू टेक सम जूस। ये आई वुड लव टू टेक सम जूस। ये तो उच्चारण ऐसे ही होगा, हिंदी वाक्य हो अंग्रेजी वाक्य हो, अंग्रेजी में भी इसको कहते हैं और हिंदी में भी इसको ही कहते हैं। जैसे चुप रहो, बी क्वाइट। बी क्वाइट, इसका आप उच्चारण करते हैं। बेसिकली आप आवाज के माध्यम से आप इशारा करके बोलते हैं कोई काम को करने के लिए। हे भगवान, कहेंगे OMG। क्या कहेंगे? OMG। हे भगवान, OMG यानी कि ओ माई गॉड, इसका शॉर्ट फॉर्म है OMG। जैसे इसकी कीमत 2 लाख रुपए है। हे भगवान, इट कॉस्ट 2 लाख रुपीज। OMG, इट कॉस्ट 2 लाख रुपीज। OMG। उफ, कहेंगे उप्स। क्या कहेंगे? कोई गलती हो गई, कोई मिस्टेक हो गई जो आप नहीं करना चाहते थे पर हो गया। क्या कहते हैं? उप्स। क्या कहते हैं? उप्स। ओह, मुझसे ये गिर गया, कहेंगे उप्स आई ड्रॉप्ड इट। आई ड्रॉप्ड इट। उप्स आई ड्रॉप्ड इट। सही है, कहेंगे वेल। सही है यानी कि वेल। सही है, मैं इसे देख लूंगा। वेल आई सी टू इट। वेल आई सी टू इट। ये वाली तो आप बहुत ज्यादा यूज करते होंगे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पर मैसेज करने के लिए। नहीं, HMM, ये स्वीकृति देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। शंका या संकोच व्यक्त करने के लिए हो, मतलब आप सोच रहे हैं या थोड़े बहुत हाँ भी आपने कर दी है। मिक्स्ड फीलिंग्स जब होती है तब, और आपको किसी को जवाब देना होता है, आप कहते हैं आप क्या कहते हैं? बातचीत करते वक्त तो का इस्तेमाल करते हैं, पर लिखते वक्त HMM का इस्तेमाल करते हैं। ये मुमकिन है। दैट्स पॉसिबल। दैट्स पॉसिबल। EWW, ईयू। क्या पढ़ते हैं इसको? ईयू, किसी घृणित चीज को दिखाने के लिए। ईयू कहते हैं ना, कोई गंदी सी चीज देख ली, बेकार सी चीज देख ली, तो आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं? आप हिंदी में तो कई बार छी का इस्तेमाल भी करते हैं लोग, बट अंग्रेजी में आप कहेंगे ईयू। क्या कहेंगे? ईयू। ईयू, ये घृणित लग रहा है। ईयू, दैट इज लुकिंग डिस्गस्टिंग। ईयू, दैट इज लुकिंग डिस्गस्टिंग। ओ AWW, इसका इस्तेमाल कोई प्यारी सी खूबसूरत सी चीज को देख करके उसको अप्रिशिएट करने के लिए करते हैं, किसी अच्छी या प्यारी चीज की प्रशंसा करने के लिए बेसिकली। जैसे कि
उस कुत्ते को देखो कितना प्यारा है। ओ लुक दैट डॉगी, इट्स सो क्यूट। ओ दैट डॉगी इज सो क्यूट, इसका इस्तेमाल करते हैं ना, ओ कहते हैं कोई चीज जब बहुत प्यारी, बहुत क्यूट, बहुत ही अडोरेबल लग रही हो, बहुत ही प्यारी सी लग रही हो, तो आप ओ का इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो कोई चीज आपको बढ़िया लग रही हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हमने सीखे एक्सप्रेस करने के लिए कुछ शब्द जो आपकी भावनाओं को, जो आपकी फीलिंग्स को, आप जो भी लाइन कहने जा रहे हैं उसके पहले जो है काफी अच्छे से व्यक्त कर देता है, जिससे सामने वाले को यह समझ आ जाता है कि आप क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, तो अपने वाक्यों के पहले इन भावनाओं का, इन एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करें और अपनी लैंग्वेज में, अपनी अंग्रेजी में बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्लैरिटी को लेकर के आएं। राइट तो क्लास कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्लास हमें वाव लगी, क्लास हमें सुपर्ब लगी। एक्सप्रेशन से ही आज बताते हैं क्लास कैसी लगी। कमेंट में लिखिए वाव क्लास, आप इसको लिखेंगे तो आप एक्सप्रेस कर पाएंगे क्लास आपको कैसी लगी। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर डालिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी ऐसी क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। और मैं आपसे मिलती हूं आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू